4 बजे की 4 बड़ी खबरों के लिए सीधे चलिए इस वक्त की जो पहली बड़ी खबर हमारे जितने भी दर्शक हैं वो मैं आपके सामने लेके आया हूं। पहली बड़ी खबर, 24 घंटे में इजराइल का लेबनान पर 290 अटैक। होल्ड करिए राहुल, 24 घंटे में इजराइल का लेबनान पर 290 अटैक। दूसरी, इराक से इजराइल पर दर्जनों ड्रोन से हमला हुआ है। इराक इस वॉर फ्रंट में एक्टिव हो गया है। तीसरी, रूस के सैन्य डिपों पर हमला। बड़ी खबर, 7,40,000 युद्ध सामग्री नष्ट हो गई। 7,40,000 वेपनरी नष्ट हो गई है। चौथी बड़ी खबर, अमेरिका ब्रिटेन का रूस पर यूक्रेन के सीक्रेट हमले का प्लान। अमेरिका और ब्रिटेन का रूस पर यूक्रेन के सीक्रेट हमले का प्लान। लॉन्ग रेंज मिसाइल। राहुल, मैं चलते हुए आऊंगा, दोनों शॉट्स मेरे अगल बगल दिखाइएगा। ये देखिए, इजराइल वर्सेस हिजबुल्लाह विध्वंसक हमले। ये आज की बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर जो मैं दिखा रहा हूं, ये विजुअल देखते रहिएगा। एक तरफ ये देखिए, ये तैयारी चल रही है, ये तैयारी है डिप्लॉयमेंट की। नॉर्दर्न इजराइल में डिप्लॉयमेंट चल रहा है। और दूसरी तरफ ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है जो इजराइल ने कल रात से लेकर अभी तक जो बड़े बड़े अटैक किए हैं, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये दोनों विजुअल्स इस वक्त हमारे सामने आ रही हैं। आज की सबसे बड़ी खबर यही मैं दिखा रहा हूं, लेकिन यहीं पर सबसे पहले ये देखिए, दोनों विजुअल्स देखिए। एक तरफ आपके सामने ये इजराइल का अटैक है, यहां पर जो आप देख रहे हैं, और ये है किस तरीके से इजराइल का हेवी ड्यूटी डिप्लॉयमेंट। ये आज की सबसे बड़ी खबर है। बी ऑन अ स्टैंड बाय। मैं चाहूंगा राहुल, अगर संभव हो तो इस पर जरा फर्स्ट ऑन TV9 दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर, डिप्लॉयमेंट एंड अटैक। कितने घंटे का काउंटडाउन है लेबनान पर, बड़ी खबर मैं आपको दिखाने वाला हूं। फ्लोर ब्रेकिंग, हिजबुल्लाह का इजराइल पर बड़ा हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। हाइफा में रिहायशी इलाके में रॉकेट अटैक। इस वक्त की बड़ी खबर, हमले में कई मकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। इस वक्त की बड़ी खबर, हमले में कई मकानों को भारी नुकसान। इस वक्त की बड़ी खबर, यह इस वक्त की बड़ी खबर। राहुल, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। आज की सबसे बड़ी खबर, यह हाइफा पर अटैक का वीडियो आ रहा है सामने। यह इस वक्त की बड़ी खबर, यह देखिए जरा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ये जो अटैक आपके सामने है, ये फुल फ्रेम पर मैं आपको शॉट दिखा रहा हूं, किस तरीके से अटैक किया गया। हाइफा जो अपर एरिया है, वहां का ये अटैक है जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। और ये यहां पर आपके सामने तस्वीरें आ रही है फुल। राहुल, ब्रेकिंग बगल में दिखाते रहिएगा इसके। ये देखिए जरा, हमने आपको बताया था किस तरीके से इजराइल ने कहा था कि हम रिहायशी इलाकों को टारगेट, हिजबुल्लाह ने कहा था हम रिहायशी इलाकों को टारगेट करेंगे। उसी का वीडियो है। इस सब के बीच में राहुल सीधा आइए, यहां से खबर लेंगे, जूम इन करेंगे। लेबनान में विध्वंस, अब इसकी सीरीज में आपको दिखा रहा हूं। फ्लोर ब्रेकिंग, इस वक्त की बड़ी खबर, लेबनान पर इजराइल का सबसे बड़ा हमला। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। 24 घंटे में 290 हिजबुल्लाह ठिकानों पर हमला किया गया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। साउथ, ईस्ट और नॉर्थ लेबनान पर हमला किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, हमले में हिजबुल्लाह की क्रूज मिसाइल डिपो तबाह हो गई है। हमले में तबाह हिजबुल्लाह का रॉकेट स्टोरेज। ब्रेकिंग और शॉट सीधे प्लेट ऑन। राहुल, सबसे ज्यादा खतरनाक शॉट्स हैं, ये देखिए जरा। लेबनान पर इजराइल का सबसे बड़ा हमला। 24 घंटे में 290 हिजबुल्लाह ठिकानों पर हमला किया गया है। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए राहुल जरा। और मैं चाहूंगा राहुल, इसके कुछ क्षणों बाद दोनों शॉट दिखाएंगे हम, कुछ क्षणों बाद। ये देखिए, 24 घंटे में 290 हिजबुल्लाह ठिकानों पर हमला। साउथ और ईस्ट और नॉर्थ लेबनान पर हमला किया गया। ये देखिए शॉट देखिए, एक तरफ हाइफा इजराइल में अटैक किया गया, दूसरी तरफ लेबनान में अटैक किया गया। ये दोनों वीडियोस हम आपको दिखा रहे हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर राहुल, सीधे प्लेट ऑन। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट पर आइएगा। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधे ब्रेक करिए। हिजबुल्लाह के रॉकेट लॉन्चर पर बमबारी की गई है। ब्रेक करिए जरा। हमले में हजारों मिसाइल लॉन्चर कंटेनर नष्ट कर दिए गए। शॉट्स, ओह लुक एट द शॉट्स। शॉट देखिए जरा। साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया गया है। रिहायशी इलाकों में हिजबुल्लाह के रॉकेट डिपो नष्ट। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए राहुल जरा।
राहुल, इसके बाद दोनों शॉट दिखाइएगा, फिर दोनों शॉट पर हम अपने मेहमानों के पास जाएंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखें, हिजबुल्लाह पे जो अटैक हुआ है उसके दोनों शॉट्स हम आपको दिखा रहे हैं। इजरायली बमबारी से पूर्वी लेबनान में कोहराम। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। रिहायशी इलाके में वेपन स्टोरेज पर हमला। आईडीएफ का पहले राउंड में 180 ठिकानों पर हमला हुआ, दूसरे राउंड में 110 ठिकानों पर हमला हुआ। बहुत फाइन डिटेलिंग की है, वेल डन टीम। ये देखिए, इंटेलिजेंस रिपोर्ट के आधार पर पिन पॉइंटेड अटैक है। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ये देखिए, बहुत बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, इजरायली बमबारी से पूर्वी लेबनान में कोहराम। रिहायशी इलाके में वेपन स्टोरेज पर हमला किया गया। आईडीएफ का पहले राउंड में 180 ठिकानों पर हमला है, दूसरे राउंड में आईडीएफ के 110 ठिकानों पर हमला किया गया। सीधा ये यहां पर सुमित के पास में चलूंगा। सुमित, इजराइल का नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन क्या दिखाई दे रहा है? कल रात में जो उन्होंने बम्बार्डमेंट किया है, दे हैव टेकन हिजबुल्लाह बाय सरप्राइज। निशांत, मैं आपको पिछले 1 घंटे का अपडेट बता दूं। हम लगातार अपने दर्शकों को 290 बता रहे हैं, लेकिन पिछले 1 घंटे में 50 से ज्यादा और ठिकाने हिजबुल्लाह के टारगेट किए गए हैं और अब यह आंकड़ा करीबन 340 के करीब पहुंच चुका है। और खास बात यह कि इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि वो पिन पॉइंटेड लोकेशंस को हर मिनट मॉनिटर कर रहे हैं और जहां जहां उनको ये जानकारी मिल रही है कि यहां से हिजबुल्लाह अटैक कर सकता है इजराइल के इलाकों में, वहीं लेबनान में मौजूद इजराइल के फाइटर एयरक्राफ्ट और ड्रोन उन इलाकों को टारगेट कर रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह कि इजराइल की तरफ से अनऑफिशियल बात यह भी बताई जा रही है कि ये सिर्फ ट्रेलर है। आज शाम एक बड़ी बैठक होने वाली है सिक्योरिटी काउंसिल की और एक वॉर कैबिनेट की, जिसमें और कैसे इस वॉर को या फिर और कैसे अपने एक्शंस को आगे बढ़ाया जा सके, इसको लेकर चर्चा होगी। तो निश्चित तौर पर आप मानिए कि अब जो अगला कदम होगा, जिस तरीके से हम अपने दर्शकों को बता रहे थे, कि वो होगा ग्राउंड फोर्सेस की मूवमेंट को लेकर, क्योंकि अब तक एयर स्ट्राइक्स, ड्रोन के अटैक किए गए, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो इजराइल फिर ग्राउंड फोर्सेस को मूव भी करने का आदेश दे सकता है। आप जो बता रहे हैं सुमित, यहां पर एक चीज बताना चाहूंगा। एहूद ओलमर्ट 2006 में इजराइल के प्रधानमंत्री थे, जब इजराइल के लिए कहा जाता है कि हिजबुल्लाह से उसको बहुत चोट लगी थी, लेकिन अब बेंजामिन नेतन्याहू हैं, वो नेतन्याहू हु हैज लॉस्ट हिज ब्रदर इन अ टेररिस्ट अटैक। लेकिन सीधा ये अब मैं आपको जो दिखा रहा हूं राहुल, बगल में ब्रेकिंग और शॉट प्ले करते रहिएगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, साउथ से ईस्ट 15 शहरों में हाहाकार। दिखाइए जरा, ये देखिए जरा, 11 महीने में इजराइल की लेबनान पर सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक है। नंबर 1, ईस्ट और साउथ लेबनान में इजराइल के 290 से ज्यादा बमबारी। 30 मिनट में लेबनान के नाबेतिया में 80 हवाई हमले का दावा है। पहले राउंड में आईडीएफ का हिजबुल्लाह के 180 ठिकानों पर हमला है, दूसरे राउंड में आईडीएफ की हिजबुल्लाह के 110 ठिकानों पर हमला हुआ है। रेडी टू अटैक मोड में रखे हिजबुल्लाह के हजारों लॉन्चर्स तबाह कर दिए गए। राहुल, ये शॉट्स को ऊपर रखेगा। सुमित ने जो अपडेट दिया है वो ये है कि अब ये 340 हो गया, यानी 50 और अटैक हुए हैं पिछले कुछ क्षणों में। आइए प्लीज कम, हमारी ग्राफिक्स टीम जो आपके सामने ग्राफिक्स करती है वो देखिए, पीछे से जाती हुई आपको दिखाई देगी। दे आर द वंस हु मेड दिस ब्यूटीफुल ग्राफिक्स। सीधे चलिए अनुज सर, बड़ा सवाल यह है, पहला पॉइंट, हिजबुल्लाह की कम्युनिकेशन लाइंस खत्म कर दी गई हैं। जो उन्होंने 2 बार अटैक किया, 2 बार अटैक करने के बाद, कौन सा अटैक? पहले पेजर्स और उसके बाद वॉकी टॉकीज। तीसरा, हिजबुल्लाह के मिसाइल लॉन्चर्स, मिसाइल जहां पे भी रखे रहते हैं उनको उड़ा रहे हैं। क्या चौथे राउंड में ग्राउंड वॉर आप देख रहे हैं आने वाले कुछ घंटों में? निशांत, मैं पहले भी ये बात बताता रहा हूं। देखिए, ये जो अभी इजराइल जो स्ट्राइक्स कर रहा है, वो स्ट्राइक्स एम्ड हैं बैटलफील्ड को शेप करने के लिए। वो कम्युनिकेशन सेंटर्स के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, उनके लॉजिस्टिक सेंटर्स के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, उनके कमांड एंड कंट्रोल सेक्टर्स के ऊपर अटैक हो रहे हैं। और ये कार्रवाई उस समय की जाती है जब आप आने वाले कुछ समय में मेजर ऑफेंसिव लॉन्च करने वाले हों। तो मुझे ऐसा लगता है, हालांकि उनके ऊपर अमेरिका का बहुत दबाव है कि इसको एस्केलेट ना किया जाए, लेकिन जिस प्रकार से हमले लगातार किए जा रहे हैं और जिस प्रकार से उनके इन चीजों को पिन पॉइंटेड अटैक्स हो रहे हैं,
वो मुझे लगता है कि तैयारी है ग्राउंड ऑफेंसिव की और आने वाले कुछ समय में। सर मैं आपको एक और खबर बता रहा हूं, ग्राउंड ऑफेंसिव की तैयारी बता रहे हैं। सीधे आइए, इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने ब्रेक कर रहा हूं। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए, ब्रिंग इट ऑन, इजराइल हिजबुल्लाह युद्ध का नया फेज शुरू। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए शॉट देखिए, हिजबुल्लाह के डिप्टी चीफ नईम कासिम की वार्निंग। नईम कासिम के शॉट्स हो तो राहुल दिखाइएगा। इजराइल को सबक सिखाने के लिए तैयार। ये वही नईम कासिम है जिसके ऊपर अटैक किया गया था, लेकिन एक और कमांडर मारा गया, नईम कासिम बच गया। हाइफा पर हमला, युद्ध के लिए नए फेज की शुरुआत है। आइए जरा राहुल इसके ऊपर गोप्रो को दिखाते हैं, और राहुल जो ईरान ने इजराइल ने अटैक किए वो बगल में दिखाते रहिएगा, सारी ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए ब्रिलियंट ग्राफिक्स आप देख रहे हैं सामने, डिटेलिंग देखिए हमारी टीम की। ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, हिजबुल्लाह और इजराइल जंग में नया मोड़ आ चुका है। हिजबुल्लाह के डिप्टी चीफ नईम कासिम ने बड़ा ऐलान कर दिया है, इजराइल से जंग के नए फेज की शुरुआत हो चुकी है। नईम कासिम ने कहा इजराइल से नए युद्ध का खाता खुल चुका है। नईम कासिम ने कहा हिजबुल्लाह ने 24 घंटे में 4 चरणों में इजराइल पर 100 रॉकेट से हमला किया है। हाइफा, गलीली समेत 6 इलाकों में रॉकेट मिसाइल दागे, रिहायशी इलाके और मिलिट्री एयरबेस पर हमला किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा, हिजबुल्लाह के ईरानी मिसाइल स्टोरेज पर हमला किया गया। ये शॉट देखिए जरा, शॉट देखिए, हिजबुल्लाह का साउथ लेबनान से बड़े हमले का था प्लान। बड़ी खबर, मिलिट्री इंटेलिजेंस के इनपुट पर पिन पॉइंटेड अटैक किया गया। ये दोनों ब्रेकिंग और शॉट देखिए, फुल स्क्रीन पर ब्रेकिंग और शॉट। राहुल दिखाइए जरा, साउथ लेबनान से बड़ा अटैक किया गया, जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं साउथ लेबनान पे। आई स्टैंड करेक्टेड, ये देखिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये इस वक्त की बड़ी खबर। इसी के साथ एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, इजरायली बमबारी से साउथ लेबनान में कोहराम। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, घरों के बीच वेपन डिपो पर मिसाइल अटैक, ब्रेकिंग और शॉट। ये शॉट देखिए जरा, इजराइल के तीसरे राउंड के हमले की आशंका। लेबनान के ऊपर इजरायली फाइटर प्लेन की उड़ान। मैं चाहूंगा राहुल ये जरा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। सबके बीच में एक और बड़ी खबर राहुल, सीधे आइए, यहां से जूम इन करेंगे लेबनान में विध्वंस जो है। और मैं आपसे बोलूंगा जरा थोड़ा स्टैंड बाय पर रहिएगा, मैं आपको अब से कुछ मिनटों बाद दिखा रहा हूं इजराइल कैसे बड़े जंग की तैयारी कर रहा है, ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। लेकिन इस वक्त की फ्लोर ब्रेकिंग, आईडीएफ ने तोड़ा हिजबुल्लाह की ह्यूमन शील्ड। ब्रेक करिए, आईडीएफ ने तोड़ी हिजबुल्लाह की ह्यूमन शील्ड, करेक्ट करिएगा उसको। रिहायशी इलाकों में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया गया, घरों के बीच हिजबुल्लाह के वेपन स्टोरेज पर हमला। आईडीएफ हमलों के डर से रिहायशी इलाकों में हिजबुल्लाह का वेपन स्टोरेज, नागरिकों को वेपन स्टोरेज से दूर रहने की सलाह। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए राहुल, मैं चाहूंगा जरा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। इसी के साथ राहुल जरा 7 विंडो पर आइए और उसी पे डिस्कशन करेंगे। ये देखिए, इजराइल की बमबारी, लेबनान में तबाही भारी। ओहो, बड़ा पोएटिक लिखा है किसी ने। ये देखिए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर, 15 शहरों पर बमबारी की गई है, 290 अब 50 और यानी 340 हो गया है। नाबेतिये पर 80 हवाई हमले किए गए। पहली बार 180 ठिकानों पर हमला किया गया है, दूसरी बार 110 ठिकानों पर अटैक, हजारों लॉन्चर्स की तबाही का दावा है। सीधे चलिए, मेरे साथ बाहल सर मौजूद है। बाहल सर, एयरफोर्स इज इन डीप ऑपरेशन, यहां पर साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन मेरा आपसे जो सवाल है वो बहुत ज्यादा कठिन सवाल है सर। वो सवाल ये है सर, क्या आपको लगता है कि लेबनान का हाल भी गाजा की तरह इजराइल करने जा रहा है? क्योंकि उनके एम्बेसडर ने आज से कुछ महीने पहले हमारा जो ग्रैंड कॉन्क्लेव होता है व्हाट इंडिया थिंक्स टुडे, उसमें हमसे कहा था, मैं खड़ा था, सुमित खड़े थे वहां पर, मनीष खड़े थे, कि हम लेबनान में इतना बम गिराएंगे कि वो 50 साल पीछे चला जाएगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं।
बहुत अच्छी एनालिसिस आपने की है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप नेतन्याहू की और इनके आर्मी कमांडर्स के सिचुएशन को देखें और उनके स्टेटमेंट्स को देखें तो उन्होंने एक चीज बहुत अहम कही है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है गाजा से शिफ्ट होकर नॉर्थ की तरफ चली गई है। और जो दूसरी बात की बात आप पहले कर रहे थे कि शेपिंग द बैटलफील्ड चल रहा है, मैं उस बात से भी सहमत हूं कि जितने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स हैं, कम्युनिकेशन है, चाहे वो वॉकी टॉकीज थे या फिर वो पेजर्स थे, उन पे हमले किए गए और साथ साथ में वेपन डिपोज पे और लॉन्चर्स पे हमले किए जा रहे हैं और साथ साथ में रिहायशी एरियाज में जो छुपे होते हैं उन पे भी अटैक किए जा रहे हैं। तो ये अटैक्स करना, F-15, F-16 जहाज का इस्तेमाल करना और अपने एरिया से रहते हुए भी लॉन्ग रेंज वेपन सिस्टम्स का इस्तेमाल करना, ड्रोन्स का इस्तेमाल करना, इसका मतलब ये है कि इसका एस्केलेशन लेवल बढ़ चुका है और लड़ाई अब चल रही है ग्राउंड मूवमेंट की तरफ, ग्राउंड वॉर की तरफ। लेकिन साथ में मैं ये कहना चाहूंगा कि क्या इतने सारे अटैक्स के बाद भी क्या हिजबुल्लाह की कैपेबिलिटी कम हुई है? क्या रियलिटी में अगर आप देखें तो लाखों के नंबर्स में उनके पास कात्यूशा रॉकेट्स हैं, हादी 1, हादी 2 हैं, रॉकेट्स और दूसरे मिसाइल्स भी हैं, ड्रोन्स भी हैं। और उन्होंने क्या किया है, उन्होंने रमात एयरबेस पे भी अटैक किया, हैफा पे भी अटैक किया और साथ में नजरत और दूसरे एरियाज पे भी अटैक किया। तो इसका ये मतलब निकल आ रहा है कि अगर वो चाहेंगे कि बने लेबनान भी जैसे गाजा बन रहा है और उसमें पूरी कोशिश करेंगे, ये नेतन्याहू को मौका मिला है, ये उनके पॉलिटिकल सर्वाइवल मेरे साथ बने रहिए। आपने बहुत फाइन डिटेलिंग की है राहुल। मैं आप पर गोप्रो पर जाऊंगा और मैं चाहूंगा जरा असाइनमेंट डेस्क से थोड़ा मॉनिटरिंग कम कर दी जाए। ये देखिए, मैं जान सकता हूं बड़ा हैवी इलेक्शन वो चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा मॉनिटरिंग कम करने की आवश्यकता है। सीधे आइए यहां पर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर, हिजबुल्लाह के ठिकानों से सावधान। अच्छा, साउथ लेबनान में लोगों को इजरायली हमले का अलर्ट। मैं चाहूंगा बगल में राहुल अभी तक की जो ब्रेकिंग है उनको चलाते रहिएगा विद द शॉट्स। हिजबुल्लाह के ठिकानों से दूर रहने के लिए कहा गया है और दूर जाने के लिए आ रहे हैं फोन काम कर रहे हैं वहां पर। हमले को लेकर लेबनानी नंबर से लोगों को आ रहे हैं फोन। हिजबुल्लाह के इस्तेमाल वाली जगह तुरंत छोड़ने का आदेश। टेलीविजन के जरिए आईडीएफ भी इस तरह की चेतावनी दे चुका है। आईडीएफ की चेतावनी में हिजबुल्लाह पर और विध्वंसक हमले का दावा है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। हिजबुल्लाह आम लोगों के घरों का कर रहा है इस्तेमाल। बड़ी खबर, वेल डन पीसीआर। ये देखिए जरा, शॉट देखिए जरा। लेबनान में दर्जनों घर के अंदर दिखे रॉकेट लॉन्चर्स। इजराइल के घरों के अंदर लॉन्चर्स पर हमला। राहुल ब्रेकिंग और शॉट, दोनों शॉट दिखाइएगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। ये देखिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। ये इस वक्त की बड़ी खबर। राहुल जरा सीधे में चलते हुए आऊंगा नीचे और मेरे साथ ब्रिगेडियर विनोद दत्ता को लीजिए। विनोद सर, यही सवाल है सर, घरों के अंदर रॉकेट लॉन्चर्स हैं, सिविलियन कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा होंगी। क्या, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं ये सवाल, जो हाल गाजा में किया, क्या इजराइल वो हाल हिजबुल्लाह का या लेबनान में करना अफोर्ड कर सकता है? क्योंकि गाजा एक बहुत छोटा सा स्ट्रिप है, लेबनान बहुत वाइड एंड लॉन्ग है सर। आपने ठीक कहा, क्योंकि ये जो डिप्लॉयमेंट दिख रहा है या जिस तरह से उन्होंने वेपन्स को डिप्लॉय किया है, ये बिल्कुल गाजा का मिरर डिप्लॉयमेंट है। और वो ह्यूमन शील्ड या जो रिहायशी इलाके हैं उनका इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि बाद में अगर इजराइल इन पे अटैक करता है तो यकीनन जो सिविलियन कैजुअलिटीज़ हैं वो होंगी, क्योंकि फाइटिंग इन बिल्डअप एरियाज में जनरली कैजुअलिटीज़ काफ़ी होती हैं। तो हिजबुल्लाह या कोई भी इस तरह की तंजीम है, आपने गाजा में भी हमास का भी देखा, तो वो लोग ये चाहेंगे कि जो ह्यूमन शील्ड है उसका सहारा लेके, अब आपने देखा कि बहुत ही अच्छी डिपिक्शन दिखाई थी कि किस तरह से घरों में उन्होंने जो रॉकेट लॉन्चर्स हैं या मिसाइल लॉन्चर्स हैं उनको डिप्लॉय किया है। तो ये सब चीज़ें देखते हुए, लेकिन जिस तरह का टैक्टिकल बैटल एरिया आजकल देखने को मिलता है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन है कि अगर कहीं कोई अगर गोल्फ की बॉल भी पड़ी हुई है तो उसको लोकेट किया जा सकता है। तो यकीनन अभी जिस तरह की रिपोर्ट आई है उसमें ये भी बताया गया है कि माउंट हरमन की तरफ जो हिजबुल्लाह के लोग हैं वो उस तरफ उनका पलायन शुरू हो गया है और वहाँ वो जाके अपनी पनाह ले रहे हैं। लेकिन इजराइल जिस तरह से गंगो है और ये जिस तरह से प्रिपरेटरी बम्बार्डमेंट इजराइल ने की है, तो ये यकीनन बताता है कि इजराइल ग्राउंड ऑफेंसिव के लिए भी तैयारी में लगा हुआ है। सर, आप मेरे साथ बने रहिए विनोद सर। लेकिन यहां पर राहुल, लेबनान में विध्वंस के बाद अब जो मैं आपको दिखा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिए। रूस पर फाइनल अटैक। जो खबर, जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं वो हैरान करने वाली है। मेरे बगल में ब्रेकिंग दिखाइएगा राहुल। रूस के सैन्य गोदाम पर भीषण हमला, इस वक्त की बड़ी खबर।
में मौजूद वेपन स्टोर में धमाका। विजुअल्स हैरान करने वाले आने वाले। बी ऑन स्टैंड बाय जितने भी दर्शक हैं, हैरान करने वाले विजुअल्स। यूक्रेनी हमले में 7.5 लाख युद्ध सामग्री यानी म्यूनिशंस, वेपन्स, 7.5 लाख वेपन लिखे उसमें, वो नष्ट हो गए। 7.5 लाख वेपन नष्ट हो गए हैं। ड्रोन हमले में 30,000 टन के विस्फोटक तबाह हो गए हैं। 3 महीने तक युद्ध लड़ने लायक की सामग्री जो थी वो नष्ट हो गई है। एस्टोनिया डिफेंस फोर्स इंटेलिजेंस का दावा। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए राहुल जरा। 7.5 लाख वेपन नष्ट हो गए। ये देखिए शॉट, देखिए जरा राहुल, इसमें दिखाइए फर्स्ट ऑन टीवी9। रूस के सैन्य गोदाम पर भीषण हमला। ये देखिए जरा, टोरोपेट्स में मौजूद वेपन स्टोर में धमाका। यूक्रेनी हमले में 7.5 लाख वेपन नष्ट हो गए हैं। ड्रोन हमले में 30,000 टन के बराबर विस्फोटक तबाह हो गया है। 3 महीने तक युद्ध लड़ने लायक जो सामग्री थी वो नष्ट हो गई है। लेकिन तू डाल में पात। ये देखिए, अब राहुल हम फ्लोर ब्रेकिंग दिखाने वाले। अगली बड़ी खबर, ये तू डाल में पात क्यों बता रहा हूं, जरा ध्यान से देखिए। ब्रेक करिए। तबाह हुआ यूक्रेन के हथियारों का बड़ा स्टोर। ब्रेक करिए। पश्चिम के हथियारों से बड़े शिप पर रूसी हमला। ये देखिए, मिसाइल और एम्यूनिशन से भरे शिप पर हमला कर दिया गया। यूक्रेन के 2 बड़े वेपन डिपो को तबाह कर दिया गया है। रूस के रक्षा मंत्रालय का बहुत बड़ा दावा। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। मैं चाहूंगा इसको ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए राहुल। ये बड़ी खबर मेरे सामने, ये देखिए जरा, ये देखिए। मैं चाहूंगा राहुल इसके अपर गोप्रो में जो पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट है वो प्ले करते रहिएगा। आइए जरा प्ले करिए। ये देखिए, यूक्रेन पर रूस का बड़ा हमला। ये देखिए जरा राहुल, बगल में ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिएगा। ये देखिए, ब्लैक सी में पश्चिम के हथियारों से भरे कार्गो शिप पर हमला कर दिया गया है। पश्चिम के मिसाइल, ड्रोन, शेल से भरा हुआ यह शिप था। रिपोर्ट आ रही है यूक्रेन के 5 इलाकों में वेपन स्टोर पर हमले किए गए। ड्रोन, वर्कशॉप, एम्यूनिशन फैसिलिटी पर अटैक किया गया है। यूक्रेन के 2 सबसे बड़े वेपन स्टोर पर हमले का भारी ये दावा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। मैं चाहूंगा राहुल, ऊपर जो इसका जो शॉर्ट फॉर्मेट है उसमें ब्रेकिंग भी रखिए और शॉर्ट भी रखिए ऑल्टरनेटिवली। मैं सीधे चलूंगा। मेरे साथ अनुज सर मौजूद है। अनुज सर, ये तो एक दूसरे के वेपन उड़ा रहे हैं और थोड़ी देर पहले हमने दिखाया कि किस तरीके से हिजबुल्लाह के वेपन उड़ाए जा रहे थे। ये वॉर का नया मोड है, लेकिन वेयर इज इट हेडिंग टू? निशांत, ये मेरे को लग रहा है कि दोनों जगह पर एक लोकल एस्केलेशन होने की संभावना बढ़ती चली जा रही है। आप देखेंगे कि जब से यूक्रेन ने कुछ पर रशिया अंदर जाके हमले करने शुरू करे हैं, रशिया का जो ऑफेंसिव प्लान है वो बिल्कुल अलग किस्म का हो गया है। और वो लगातार उनके लॉजिस्टिक सेंटर्स की, बार बार मैं बात बताता हूँ, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, लॉजिस्टिक सेंटर्स, आर्म्स एंड एम्यूनिशन सेंटर्स, इनके ऊपर हमले लगातार हो रहे हैं। उसका वजह ये होती है कि आप अपने शत्रु की लड़ने की क्षमता को इतना कम कर दें कि वो कैपिचुलेट करने पर बाध्य हो जाए। ये अट्रिशन वॉरफेयर का नियम है और जो हम देख रहे हैं वो अट्रिशन वॉरफेयर का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इजराइल के खिलाफ इराक का फ्रंट एक्टिव। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। सुमित, बी ऑन स्टैंड बाय। इराक का इजराइल पर विध्वंसक हमला। सेंट्रल इजराइल पर 15 से ज्यादा ड्रोन अटैक। ब्रेकिंग और शॉट। हमले के बाद 30 से ज्यादा इलाकों में अलर्ट। बड़ी खबर, इराक की मिलिशिया ने ली हमले की जिम्मेदारी। इस वक्त की बड़ी खबर, इराक से अटैक किया गया इजराइल पर। यह एक और बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। यह देखिए, सीधे आइए इसके फ्लोर पर राहुल। अगर वीडियो फ्लोर है तो टेक इट लाइक दैट विद द वीडियो। ये देखिए जरा, और इसमें एक और शॉट भी आने वाले हैं। वो शॉट थे किस तरीके से आयरन डोम एक्टिव हो गया था वहां पर। ये देखिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल पर इराक से हमला है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल के खिलाफ अब इराक फ्रंट एक्टिव हो गया है। ये देखिए, हमास, हिजबुल्लाह और हूती के बाद अब इराक से हमला हुआ है। ईरान से सेंट्रल इजराइल पर 15 से ज्यादा ड्रोन अटैक किए गए। सीधे आइए राहुल इसके वॉल पर। ये देखिए, अब मैं जो जानकारी आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आपके सामने हम लेकर आए हैं। ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए, लेबनान, सीरिया। ओहो, आई एम सॉरी, ये मैप मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा। इस मैप में इसको एक्सटेंड कर दिया गया है और ये पूरा कैओस हो गया है। आई एम सॉरी फॉर दिस ग्राफिकल मिस्टेक।
आइए राहुल, अगली बड़ी खबर ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। इराक से इजराइल पर बड़ा हमला, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। इजरायली बेस पर सुसाइड ड्रोन से हमला, ब्रेकिंग और शॉट। इराक में मौजूद हिजबुल्लाह लड़ाकों ने किया हमला, यह है वो खबर। गाजा और लेबनान पर हमले का बदला हिजबुल्लाह ने कहा है। इस सब के बीच में राहुल 3 ब्रेकिंग 3 शॉट तैयार रखिएगा। एक और बड़ी खबर सीधा आइए, सीरिया में अमेरिकी सैन्य बेस पर अटैक किया गया, बड़ी खबर। अमेरिकी सैन्य बेस पर मिसाइल से हमला किया गया, शॉट्स के साथ। मिसाइल हमले में बेस को भारी नुकसान, ईरान समर्थित ग्रुप ने हमले की जिम्मेदारी ली। राहुल तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट और सीधे सुमित के पास। सुमित, इराक एक्टिव हो गया है, सीरिया एक्टिव हो गया है, पूरा मिडिल ईस्ट इज बर्निंग। हिजबुल्लाह की मदद करने के लिए क्या ये मुल्क अब खुलकर सामने आने शुरू हो गए? लेकिन निशांत, आपको याद होगा आपकी और मेरी थोड़े दिन पहले जब बात हुई तब मैंने आपको कहा था कि अगर लेबनान पर अटैक हुआ या फिर हिजबुल्लाह के ऊपर लगातार इतने बड़े अटैक हुए तो निश्चित तौर पर फिर सिर्फ और सिर्फ हिजबुल्लाह एक्टिवेट नहीं होगा, सीरिया एक्टिवेट होगा, इराक एक्टिवेट होगा और फिर ईरान भी इनडायरेक्टली आएगा जरूर। और वहीं यमन से भी बड़े अटैक होंगे। 2000 किलोमीटर की हमने देखा कि रेंज की मिसाइल्स भी दागने की कोशिश की गई तेल अवीव पर। लेकिन अभी हो क्या रहा है, दरअसल इराक के अंदर स्थिति यह है कि अमेरिका की जो प्रेजेंस है वो लगातार कम होती जा रही है। अमेरिका का जो होल्ड है वो कम होता जा रहा है। अमेरिका जरूर ये कह रहा है कि हम ईगल आई यानी हम लगातार उन पर ड्रोन से नजर रख रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर पर अमेरिका की जो उसकी पकड़ है उसके कमजोर होने का सीधा मतलब है कि इजराइल पर अटैक बढ़ेंगे और ये हो भी रहा है। और अभी करीबन पिछले आप देखें पिछले कई समय में 170 से ज्यादा बड़े अटैक इनिशिएट किए गए अमेरिकी बेसिस के ऊपर इराक के अंदर, सीरिया के अंदर। और ये दर्शा रहा है कि इराक एक नया फ्रंट बन रहा है और ये इस्तेमाल ईरान बहुत अच्छे से करेगा। मैं आपको बता रहे उसी में ऐड करता हूं सुमित। इजराइल पर ग्राउंड अटैक के लिए यमन तैयार, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। इजराइल से जमीनी युद्ध की तैयारी कर रहा है यमन, ब्रेक करिए। हूती की इजराइल से लंबे युद्ध की तैयारी। यमन के रक्षा मंत्री की चेतावनी इजराइल को, जमीनी युद्ध के लिए सीरिया पहुंचे हैं हूती के लड़ाके, ये रिपोर्ट आ रही है सामने सीधा ये बिग वॉल पर। ये जो मैं जानकारी दिखा रहा हूं राहुल, ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट निकाल के रखिएगा। मैं सीधे आऊंगा अपने मेहमानों के पास। बड़ी खबर, इराक से हमला हो रहा है, ये देखिए। अब ये देखिए, आई एम प्रीटी सरप्राइज, जो भी ग्राफिक्स में है वो नाम इतना जबरदस्त लिख रहे हैं कि मैप गायब कर दे रहे हैं। यू कैन इग्नोर दिस। आइए जरा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए और सीधे चलिए हमारे खास मेहमानों के पास। मेरे साथ बाहल सर मौजूद है। बाहल सर, इराक एक्टिव है, सीरिया एक्टिव है, यमन जो है वो सीरिया की मदद से हमला कर रहा है। सर ये क्या है सर? ये कैनवस तो बहुत बड़ा हो गया है। निशांत जी, आप बहुत ही अच्छा एनालाइज करते हैं। आप ही के चैनल पे मैंने देखा था कि हूती और हमस के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने अपना स्थान बना लिया इराक के अंदर, प्लस इस्लामिक मिलिशिया है वहां पे। ये खबर अबाउट 7 या 10 दिन पहले की थी। और इसके साथ साथ आपने देखा अल अरकब मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है, क्रूज मिसाइल का, यानी कि इसकी रेंज 1350 किलोमीटर है। तो वहां से भी अटैक हो रहे हैं। सीरिया के ऊपर जो अमेरिकन बेसेस है वहां पे भी अटैक हो रहे हैं। पूरा का पूरा एक्सेस जो है ऑफ रेजिस्टेंस वॉल ऑफ फ्रंट जो है वो पूरा का पूरा एक्टिव करा दिया गया है और उसको एक्टिव कराने में ईरान का हाथ है। और ये तो होना ही था, खासकर पेजर्स और वॉकी टॉकी के हमले के बाद ये नेक्स्ट स्टेप था, यानी कि एस्केलेशन तो हो चुकी है। अब ये देखना है कि ग्राउंड वॉर होगा। सर मैं चाहूंगा सर अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि टिकर में हमारी खबर को ऑन कर दें। 1 मिनट सर, टिकर में हमारी ब्रेकिंग को ऑन कर दें प्लीज। गो अहेड सर। या लास्ट चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर इजराइल ग्राउंड वॉर करता है तो जैसे उसको 11.5 महीने अभी लग चुके हैं और अभी तक गाजा उनके कंट्रोल में नहीं है, उसी तरीके से लेबनान भी और कई सालों तक कंट्रोल नहीं कर पाएगा। ये वो चीज नहीं है जो आज से 2006 में जब लेबनान का अटैक हुआ था तब हुई थी। तो ये अगर अपने आप को इजराइल वीक बनाना चाहता है तो उसको ग्राउंड ऑपरेशन करने चाहिए और साथ साथ में फाइटर्स हजारों की संख्या में आएंगे। मैं आपके पास आऊंगा सर। लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन टू शेयर सर, आई कैन रियली अप्रिशिएट दैट। ये देखिए रूस पर फाइनल अटैक, अब ये खबर मैं दिखा रहा हूं, लेकिन अभी बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। रूसी हमलों से देला ज़ेपोरिज़िया, बड़ा खतरनाक हमला है। ज़ेपोरिज़िया के कई इलाकों में बमबारी हुई है। शॉट देखिए जरा, रूसी सेना ने ग्लाइड बम का इस्तेमाल किया है। एमएन साहब राहुल, ये देखिए रूसी हमलों से देला ज़ेपोरिज़िया, इस वक्त की बड़ी खबर, ग्लाइड बम का इस्तेमाल किया गया, बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए ब्रेक करिए जरा। बड़ी खबर, हमलों से ज़ेपोरिज़िया के कई इलाकों में ब्लैकआउट, ब्रेक करिए शॉट्स के साथ।
ज़ैपोरिजिया के कई इलाकों में छाया अंधेरा। इस वक्त की बड़ी खबर, ज़ैपोरिजिया के इलेक्ट्रिसिटी प्लांट पर हमला किया गया है। ज़ैपोरिजिया के एनर्जी फैसिलिटी पर बमबारी की गई है। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट। ज़ैपोरिजिया पे बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। रूस पर फाइनल अटैक की तैयारी में अब जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, ये देखिए। रूस पर हमले का सीक्रेट प्लान बना रहे हैं अमेरिका और ब्रिटेन। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। रूस पर हमले का सीक्रेट प्लान बना रहे हैं अमेरिका और ब्रिटेन। रूस पर पश्चिम की मिसाइल से हमले की अनुमति दे सकते हैं दोनों देश। ब्रिटेन और अमेरिका निजी तौर पर मंजूरी देने की तैयारी में। पहले मिसाइल हमले के बाद स्थिति में बदलाव पर होगा फैसला। अमेरिकी सूत्रों के हवाले से एलबीसी न्यूज का दावा। बड़ी खबर, यह बहुत बड़ी खबर है। यह देखिए, रूस पर हमले का सीक्रेट प्लान बना रहे हैं अमेरिका और ब्रिटेन। बड़ी खबर, रूस पर पश्चिम की मिसाइल से हमले की अनुमति दे सकते हैं दोनों देश। ब्रिटेन और अमेरिकी निजी तौर पर मंजूरी देने की तैयारी कर रहे हैं। पहले मिसाइल हमले के बाद स्थिति में बदलाव पर होगा फैसला। अमेरिकी सूत्रों के हवाले से एलबीसी न्यूज का दावा। इस वक्त की बड़ी खबर, यह देखिए, जो जानकारी मेरे पास आ रही है सीधे मैं आपको लेकर चलता हूं। यह देखिए जो इंफॉर्मेशन है, यह देखिए, रूस पर हमले का सीक्रेट प्लान बनाया जा रहा है। राहुल, ज़ैपोरिजिया में जो अटैक हुआ है वो दोनों ब्रेकिंग और शॉट ऑल्टरनेटिवली बगल में चलाते रहिएगा। यह इस वक्त की बड़ी खबर। रूस पर पश्चिम की मिसाइलों से हमले का सीक्रेट प्लान बना रहा है अमेरिका। बड़ी खबर, अगले हफ्ते तक रूस पर मिसाइलों से हमले को अनुमति दे सकते हैं अमेरिका और ये ब्रिटेन ने कहा है। सर्दियों में हमले को लेकर ज़ेलेंस्की की योजना देखने के बाद दी जाएगी मंजूरी। बड़ी खबर, पहली मिसाइल दागे जाने के बाद ही स्थिति में बदलाव पर फैसला लिया जाएगा। यह इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। अगले सप्ताह संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतिम फैसले पर मोहर लग सकती है। यह बड़ी खबर है। मैं सीधे चलूंगा अब विनोद दत्ता सर के पास। विनोद सर, राहुल इसी खबर की ब्रेकिंग ऊपर चलाइएगा। विनोद सर, एक चीज मुझे बताइए, अगर यह हो गया तो मुझे लगता है इसके बाद तो देयर विल बी अ न्यूक्लियर ट्रिगर। या एग्जैक्टली निशांत, आपकी जो रीडिंग है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर इसमें कोई एस्केलेशन होता है तो अब क्योंकि सिचुएशन इतनी वॉलेटाइल है और अगर आप तारीख में जाएं तो इसी तरह के जो ट्रिगर्स होते हैं वो न्यूक्लियर जो फ्लैश पॉइंट बन जाते हैं। तो अगर बदस्तूर इसी तरह से एस्केलेशन होता रहा, इसी तरह से अगर मतलब जो वॉर जोन है वो उबलता रहा, तो न्यूक्लियर फ्लैश को कोई रोक नहीं सकता। और आप देखिए जो लेबनान वगैरह में भी जो असला इस्तेमाल किया जा रहा है, अगर आपको याद हो रशिया से IL-76 आए थे 2 या 3 ईरान में जब ये सिचुएशन एस्केलेट हो रही थी। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि रशिया भी इस पॉइंट तक पहुंच गया है और जिस तरह से यूक्रेन का भी देखिए आप, जिस तरह से अटैक किया गया था कि करीब 30 दिन की जो रसद थी, जो उसकी सामरिक सामग्री थी, उसको बर्बाद कर दिया जाता है, जो एक बहुत बड़ा जखीरा है। पॉइंट टेकन सर। आप मेरे साथ बने रहिए सर, मेरे पास एक जानकारी आ रही है। लेबनान के नागरिकों को आईडीएफ की चेतावनी। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। बॉर्डर से सटे इलाके खाली करने की वार्निंग। जल्द इलाका खाली करके बाहर निकले, आईडीएफ ने कहा है। हमले से पहले इजराइल ने दी चेतावनी। इस वक्त की बड़ी खबर। राहुल नीचे एक्सक्लूसिव चलाइए, सिर्फ ब्रेकिंग रखिएगा। यह इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। लेबनान के नागरिकों को आईडीएफ की चेतावनी। इस वक्त की बड़ी खबर। बॉर्डर से सटे इलाके खाली करने की वार्निंग। इस वक्त की बड़ी खबर। मैं चाहूंगा राहुल नीचे ब्रेक एक्सक्लूसिव चलाइए। यह देखिए जरा, जल्द इलाका खाली कर बाहर निकले, आईडीएफ ने कह दिया है। हमले से पहले इजराइल ने दी चेतावनी। बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधा आइए, ब्रेक करिए। लेबनान पर इजराइल ने किया अभी अभी बड़ा हमला। ब्रेक करिए, सीधा आइए, ब्रेकिंग और शॉट। अभी अभी बड़ा हमला किया गया। ये लिखिए, अभी अभी लेबनान पर इजराइल का हमला। ये देखिए, ओह शॉट देखिए जरा, शॉट देखिए। इजरायली फाइटर जेट ने की विध्वंसक बमबारी। ये देखिए जरा, रिहायशी इलाकों पर हमले के बाद कोहराम मचा है। हमले के बाद इधर उधर भागते दिखे लोग। ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर। लेबनान पर अभी अभी बड़ा हमला किया गया है। ये देखिए जरा,
ये देखिए, बहुत बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। मैं इस पे क्विक टेक लेना चाहूंगा सुमित से। सुमित, क्या जानकारी आ रही है? ये जो विजुअल सामने आ रहे हैं, अभी अभी बड़ा अटैक किया गया, ये वही 50 अटैक का पार्ट है जो आप बता रहे थे? बिल्कुल निशांत, अभी मैं जो आपको बता रहा था कि 50 और अटैक्स इनिशिएट किए गए हैं इजराइल की तरफ से, और कहा यह जा रहा है कि आज शाम को जो बड़ी मीटिंग होनी है, जिसमें सिक्योरिटी, आप कह सकते हैं कि वॉर कैबिनेट की और सिक्योरिटी ऑफिसर्स की एक मीटिंग होनी है, जिसमें ना सिर्फ अब तक एयर स्ट्राइक्स और ड्रोन की मदद से अटैक किए गए, बल्कि उसके बाद अगली पॉसिबिलिटी क्या होगी इसको भी देखा जा रहा है। क्योंकि अब हिजबुल्लाह की तरफ से लॉन्ग रेंज मिसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इजराइल अब इस पर चर्चा कर रहा है कि आखिरकार अगर ऐसा कुछ होता है, अगर और बड़े लॉन्ग मिसाइल्स का इस्तेमाल हिजबुल्लाह करता है, तो फिर उसकी रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए जा सके, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कदम यह है कि जो ग्राउंड फोर्सेज है उनको साउथ लेबनान के 5 से 7 किलोमीटर के इलाके में बैठाकर डिप्लॉय करना और अपनी फोर्सेज को मूव करना, ताकि एक बड़ा इलाका यानी एक बड़ा वैक्यूम क्रिएट किया जा सके जहां से इन अटैक्स को रोका जा सके। बड़ी खबर, इजराइल की बड़ी जंग की तैयारी, ब्रेकिंग और शॉट। राहुल, लेबनान बॉर्डर की ओर टैंकों का डिप्लॉयमेंट, ये देखिए जरा, उत्तरी इजराइल में टैंक की होगी तैनाती। बड़ी खबर, ग्राउंड ऑपरेशन के लिए आईडीएफ की तैयारी। ये देखिए जरा, बड़ा मूवमेंट हो रहा है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा ये मेरे पास एक और बड़ी खबर है, एयरक्राफ्ट वाली राहुल खबर लेंगे, उसके बाद आर्मी चीफ वाली खबर लेंगे। ये देखिए, हमले को लेकर तैयार है आईडीएफ के फाइटर जेट। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए जरा, विध्वंसक बम से लैस इजरायली फाइटर जेट, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए राहुल। इजरायली बेस से विध्वंसक मिसाइल के साथ उड़ान। मैं चाहूंगा राहुल, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ये देखिए, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। के बीच में फ्लोर ब्रेकिंग। बड़ी खबर, इजराइल की ईरान को बड़ी चेतावनी। ब्रेक करिए जरा, इजराइल को धमकाने वाले खत्म हो जाएंगे। बड़ी खबर, हिजबुल्लाह पर मिडिल ईस्ट, हिजबुल्लाह पर हमला, मिडिल ईस्ट को वार्निंग। इजराइल के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हर्जी हलवे की वार्निंग। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं बता रहा हूं। सीधा ये एक और बड़ी खबर राहुल, मेरे बगल में कैंप 4 पर दिखाइएगा। लेबनान इजराइल में फुल स्केल वॉर का काउंटडाउन। ब्रेक करिए जरा, लेबनान के पीएम ने संयुक्त राष्ट्र की यात्रा रद्द कर दी है। इजरायली हमलों की वजह से यूएन की यात्रा रद्द कर दी गई है। अगले हफ्ते यूएन जाने वाले थे लेबनानी पीएम। इस वक्त की बड़ी खबर, एक और ब्रेकिंग। सीधा आइए मेरे बगल में राहुल, दिखाइएगा अगली खबर। जल्द इजराइल छोड़े चीनी नागरिक, इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करिए राहुल, और राहुल स्क्रीन पर सिर्फ ये दोनों ब्रेकिंग लेकर आएंगे आपसे कुछ क्षणों बाद। चीन की अपने नागरिकों को इजराइल छोड़ने की एडवाइजरी। बड़ी खबर, जल्द से जल्द इजराइल से बाहर निकलने की नसीहत। बड़ी खबर, हिजबुल्लाह के इजराइल पर बड़े हमले की आशंका। पिछले हफ्ते चीन ने लेबनान पर बड़े हमले की आशंका जताई थी। इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग स्क्रीन पर दिखाइए। यह इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, दोनों ब्रेकिंग। इस सब के बीच में फ्लोर ब्रेकिंग। बड़ी खबर, और विनाशकारी होगा हिजबुल्लाह और इजराइल युद्ध। विनाशकारी होगा हिजबुल्लाह इजराइल युद्ध। और हटाइए, यह देखिए जरा, हिजबुल्लाह और इजराइल युद्ध का रोकना नामुमकिन। रीजनल वॉर में बदल सकता है हिजबुल्लाह इजराइल युद्ध। बाइडेन प्रशासन के करीबियों के हवाले से पॉलिटिको का दावा। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं सीधे इसके अपर गोप्रो पर। राहुल, मुझे 30 सेकंड्स का काउंटडाउन जरूर दीजिएगा। यह देखिए, आइए जरा अपर गोप्रो पर। यह मिडिल ईस्ट में महायुद्ध का आगाज। अब इजराइल और हिजबुल्लाह के युद्ध को रोकना लगभग नामुमकिन है। राहुल, टैंकों का जो मूवमेंट चल रहा था वो बगल में दिखाइए ब्रेकिंग के साथ। अब इजराइल और हिजबुल्लाह के युद्ध को रोकना नामुमकिन है। ये देखिए, इजराइल और हिजबुल्लाह का युद्ध रीजनल वॉर में बदल सकता है। इजराइल और हिजबुल्लाह युद्ध और भी विनाशकारी होने वाला है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर राहुल, फ्लोर ब्रेकिंग। इजराइल को अमेरिका की चेतावनी। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। सीधे आइए, हिजबुल्लाह से फुल स्केल वॉर न करने की चेतावनी। बड़ी खबर, इजराइल को ग्राउंड ऑपरेशन न करने की नसीहत।
सीधे आइए इसके अपर गोप्रो पर राहुल, इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। ये देखिए जरा, इजराइल को अमेरिका की वार्निंग, इजराइल को हिजबुल्लाह से फुल स्केल वॉर ना करने की चेतावनी। बगल में से पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट, इजराइल को लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन ना करने की चेतावनी, मिलिट्री ऑपरेशन के उच्च स्तर पर ना जाने की चेतावनी। सबके बीच में बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। ईरान पर में पकड़े गए इजराइल के जासूस, ब्रेक करिए जरा। जासूसी के आरोप में 12 संदिग्ध गिरफ्तार। ईरान के 6 प्रांतों में आईआरजीसी की छापेमारी, 12 आरोपियों पर इजराइल की मदद का आरोप। इस सबके बीच में सीधे आइए ब्रेकिंग और शॉट राहुल, अमेरिका में पीएम मोदी की अहम बैठक, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। पीएम मोदी ने अमेरिका के 15 बिजनेस लीडर से की मुलाकात, शॉट्स के साथ। पीएम मोदी का गूगल, आईबीएम के सीईओ से राउंड टेबल मुलाकात, एआई, सेमीकंडक्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स पर बातचीत, बायोटेक्नोलॉजी जैसे मुद्दों पर सीईओ से चर्चा।